Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla. I welcome all the new subscribers and the one who is watching my video for the first time. I welcome you all. And today I'm not going to talk about any drug picture or any other things. I thought I should upload a video about my PG journey, what I have experienced and हम AIPGT और ये PG एग्जाम निकालना है और हमें MD चाहिए क्यों चाहिए इसका क्या एक्सपीरियंस है लास्ट 3 years में what I have been through and what आई हैव बिकम तो वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली बिकॉज बहुत कम हम लोगों को ये आइडिया होता है कि अच्छा ठीक है क्यों करना है पीजी। फर्स्टली जब मैंने यहाँ पीजीटी प्रिपरेशन के वीडियोस जो डाले हैं क्या आपको पढ़ना है क्या बुक्स इंपॉर्टेंस है वो ऑलरेडी मैंने सब अपलोड किया हुआ है। तो उसमें ना सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था व्हाई यू वांट टू डू एमडी। एज ऑफ नाउ उस टाइम पे बीएचएमएस से भी हम लोग मेडिकल ऑफिसर तो आप आराम से दे सकते हैं बट अब हमें एमडी का रिक्वायरमेंट बहुत नेसेसरी इन मैनी मैनी वेज। ठीक है, एक काइंड ऑफ यू कैन से पोस्ट ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर field also, so it would be better if you pursue your MD, like if you want to be a professor तो उसके लिए भी you have to clear exam and TET भी आ गया, भी वो भी हमें clear करना पड़ेगा। so कहीं ना कहीं हम भी grow हो रहे हैं, evolve हो रहे हैं, so don't limit yourself to the BHMS only। अब आगे जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करो एंड एज द करिकुलम हैज चेंज्ड। मेरे टाइम पे सीबीडीसी नहीं था इन पीजी, सो it doesn't mean के difference is there, definitely difference is there। CBDC is more, you know, some you are giving exam every 6 months, so pressure तो है but you will learn डेफिनेटली। और जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब मेरा सीबीडीसी नहीं था बट इट वाज आल्सो गुड बिकॉज हम लोगों ने क्लिनिकल काफी एक्सपीरियंस किया, देयर वाज नो प्रेशर लाइक दैट। बट जो हमारा एग्जाम होता है 1.5 year में वो भी काफी वर्थ होता है, ऐसा नहीं है कि इजीली आप देकर निकल सकते हैं। सो यू विल लर्न मोर थिंग्स। जो क्लासेस हम अपने यूजी स्टूडेंट्स के लिए लेते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हैव अंडरस्टैंड वन थिंग कि कहीं ना कहीं आपका एक पैशन डेवलप हो जाता है, आपका रिविजन शुरू हो जाती है। जब आप किसी को पढ़ाते तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। सो सेम गोज विद मी, अभी मुझे आपको पढ़ाने के लिए आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर देन द वन हु इज लिसनिंग टू मी, राइट। सो आपको सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इट इज इंक्रीजिंग योर नॉलेज। सो डेफिनेटली इट इज अ बेनिफिट व्हेन आप जेआर बन के पढ़ाते हैं या फिर आपको क्लासेस लेक्चर्स डिलीवर करने होते हैं, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ। and then if I come to the OPD part is good in the sense because as a BHMS student you have knowledge। आपने 12 महीने इंटर्नशिप किया है तो you have knowledge how to deal with your clinical aspect। but I think जो एक हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है for 3 years as a JR, you learn more from that। ठीक है, as a JR what I have seen कि yes seniors are there who will help you whenever you want, but अब आप खुद एक एज अ पर्सन एज अ डॉक्टर यू आर डीलिंग विद द पेशेंट, तो ओपीडी का लोड अब जेआरस पे होता है। जब आप जूनियर रेजिडेंट बन जाते हैं तो वो लोड आप देख रहे हैं, वो आप संभाल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अभी आपको कैसा हो गया, अच्छा आई नो दीज केसेस आई कैन हैंडल वेरी इजीली, ठीक है, या मुझे इधर पता है क्या करना है, तो आपका पेशेंट डीलिंग पार्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। केसेस आपको जितना ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जितना ज्यादा वेराइटी ऑफ केसेस आप देखेंगे उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। So these 3 years are very transformative for me because in my internship I have already decided कि मुझे पहले clinic set नहीं करना, I want to do MD first। I want to gain that experience। So after coming out through this journey, I can say that I'm more confident that I was during my BHMS time। I'm more confident about my career, about my preparation, about my patient dealing part, about the things I'm doing right now। यू नो एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है बिकॉज यू हैव सीन द केसेस एंड नाउ यू आर गोइंग टू डील इट विद द रियल वर्ल्ड ऑल्सो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चेंजेस आपको लाइफ में आएगा बिकॉज जूनियर रेजिडेंट के टाइम पे इट्स नॉट ओनली योर स्टडीज, यू आर डीलिंग विद मैनी प्रॉब्लम्स लाइक योर फैमिली ऑल्सो। फैमिली डीलिंग भी इसमें इंक्लूड होती है आपकी, ठीक है, आपको आपका फैमिली भी देखना है, यू हैव टू मैनेज योर फैमिली थिंग्स, यू हैव टू मैनेज योर JR-ship में आपको आप पढ़ाना भी, you have to deliver the lectures and then you have to do your clinicals, your OPDs। so it's not easy। ये जो PG वाला journey is not easy। it's not, you cannot be pessimistic। there are days when you are sad, when you are angry with yourself, with your surrounding, but you have to keep going on।
The only thing is that. And the one who is preparing for AI PGT 2025, I'm telling you, you all can do it. Because what I mean, consistency is the key. Talent is important, but practice makes a man perfect. जो हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं, बट आई नो इम्प्रूवमेंट लेवल ऐसे ऐसे बढ़ता है आपका, ठीक है. सो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग जो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेकर जाएगा. सो बी क्लियर अबाउट योर ड्रीम्स, एंड व्हेन यू आर क्लियर इन योर हेड, यू हैव अ वेरी क्लियर विजन एंड यू हैव अ वेरी क्लियर टारगेट. जब यहाँ से you know very well कि मुझे यही करना है, इतने में ही करना है, then you will be able to deal with it. So मेरा suggestion यही है, after 3 years I can say I'm a different person. I'm not the same person I was in 2022 when I took the admission, and in 2025 I am more confident, I am more, I can say, grateful. I am more grateful, and I think these changes occur in each and every one of us, क्योंकि ये चेंजेस लाने बड़े जरूरी हैं और हम हर जर्नी में इवॉल्व होते हैं, ठीक है. जो 2020 में थे वो अब नहीं है. फॉर अ गुड चेंज, आई एम नॉट सेइंग फॉर द बैड वन, बट आई एम सेइंग फॉर द गुड चेंज. आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ एंड आई नो नाउ हाउ टू डील विद इट, एंड आई नो कितना स्टफ, कितना आपको लेना चाहिए, ठीक है. मतलब वी आर टेंस्ड अबाउट एवरीथिंग. नो, enjoy your life also, because this time will never come, this age will never come. आज आप 27 है, आप 26 हैं, 25, you will never be 25 or never be 26 again. So work hard. I think this is the age where we can work very hard, right? And we can enjoy at the same time. I'm not saying enjoy का मतलब है तो आपने ड्रीम्स को साइड कर दिया, या ड्रीम्स है तो आपने एंजॉय को साइड कर दिया. मतलब एक टारगेट है, यू हैव टू एंजॉय ऑल्सो. मतलब आपको प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है ना हमारा बनने का, बीइंग अ एमडी स्कॉलर, और एक आप एमडी कर लिया, 3 years है ना हमारे, उसमें हमें चेंज लेके आना है. सो बी दैट. एंड what I think, all the students who are listening to me, I want to say you all that I won't be able to meet you again. मतलब क्लासेस जैसे लेते थे वो सब तो नहीं हो पाएगा, बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड यू ऑल कैन डीएम मी और मैसेज मी और कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स जो भी तुम्हें पढ़ना है, जो भी तुम्हें समझना है, बिकॉज दिस इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू डू फ्रॉम माई हार्ट. एंड द रीजन इज बिकॉज देयर आर वेरी rare materials are available to understand the materia medica और organ. उनको समझने के लिए ना बहुत कम materials हैं. Again the same thing, बहुत कम material है, but अब होना चाहिए. Everything is digital. हमारे पास प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, तो हमें करना भी चाहिए. And I'm saying this that whatever I am uploading, जो भी YouTube पे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, it's not for the person. आप बीमार हुए, आपने ले लिया कोई भी मेडिसिन just listening to my videos. No, because it is not like that. It's for the students' knowledge only. And if you want to take homeopathic remedies or medicines, kindly consult a homeopathic physician. That would benefit you more rather than taking some medicine by yourself. So this is all I want to say, and now I'm happy because a new phase जब कहीं से चले हैं तो कहीं पे जाके खत्म भी होगा. So 2022 का सफर अभी 2025 में खत्म हो गया है मेरा, and I'm happy because now I'm going to enter in my new phase. I'm not dependent on others, I'm dependent on myself. I will do the things which are in my hand. I will pray for the best, because if there is no one, na, God is listening you. Even people are not with you, he is with you. So I think prayers work better than anything else. Be confident in yourself, learn more, grow more, learn more about homeopathy, and be satisfied about yourself. कि अगर मैंने ये फील्ड लिया ना तो लेट्स डू इट. और डू इट का मतलब है डू इट फ्रॉम योर हार्ट. अब इसको करना है तो अच्छे से करना है. देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि मैंने ये क्यों लिया. देखो अपना हर चीज का स्कोप एंड लिमिटेशंस है. हम अपने स्कोप्स देखें और अपनी लिमिटेशंस भी देखेंगे. एंड सेकंड बेस्ट अगर किसी चीज को माना जाता है दैट इज होम्योपैथी. सो ग्रैब दैट. एंड इंडिया इज द कंट्री जहां पे आप कर सकते हैं सब. सो व्हाई दीज 3 years आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. रीजन, आई स्टार्टेड माई जर्नी and I got AIR 1 after dropping a year. There was reason for that.
एंड फिर AIR-1 आया, आपका कॉन्फिडेंस वहीं से थोड़ा सा बिल्टअप हो जाता है कि ओके यू डिड समथिंग जो आपको चाहिए था, आपने वो करा है, ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस यू गॉट द ऑल इंडिया रैंक 1। वो भी बहुत बड़ी चीज होती है, इट्स नॉट एनी समथिंग यू कैन डू इजीली, राइट? एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, बट इट शुड नॉट गो टू योर हेड कि आई एम द वन, आई एम द वन, मुझसे ऊपर तो कोई नहीं है। ये वाली चीज कभी नहीं होना चाहिए। एंड विद गॉड्स ग्रेस इट वाज नॉट इन माय हेड, द रीजन वाज आई हैव सफर्ड अ लॉट फॉर दैट। सो जब आपको कोई चीज मिलती है ना, कुछ बड़ा होने वाला होता है, आप जाएंगे, आप नीचे जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आप बाउंस बैक करेंगे तो यू विल बी ऑन द टॉप। This is my reason I am telling you this, because I want to share my thoughts and my journey, so that you people can take an inspiration, or it might help any one of you to achieve your dreams. And I want to say one thing: morning will come again, even if the night is darker, morning will come again. So अगर आपका टाइम एक सेट टाइम पीरियड चल रहा है, आप यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, प्रोक्रेस्टिनेशन इज हाई, अगर ये सब चीजें भी हो रही है ना, देन कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। बट यू हैव टू टेक द स्टेप, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग हेडेड अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर चॉइस। सो वो चीज़ें हमें माइंड में रखनी ही है। So guys, just want to say that we all are different, we all are unique, we cannot copy each and everyone of, right? You should not copy anyone, right? You should not compare yourself with anyone else, because sabka destiny, sabka sufferings are very very different. You really cannot compare yourself to others. So if you want to be happy, just you are your own leader, you are responsible for your things, even if it is sadness or depression or anything, even it is the happiness, even if it is your achievements, you are the one who is responsible for this. My all credit goes to the God. Whatever I am today and whatever I am doing today, like even this YouTube channel and anything I'm doing in life, I'm very grateful for everything. And I just want to say, be grateful for the things you have right now. Just be grateful, and then see how the changes will take place in your life. So this was all about today, and I'll come back with a new video and new drug picture. So thank you everyone for listening me and listening to my experience. And I want to say thanks a lot for, even if I'm having right now I guess 348 subscribers. So thanks to each and every one of you who are listening to me, and I will do my best to make it worth to help you out. So thank you so much.